हर हर महादेव। जब प्रभु भोलेनाथ का बुलावा पावन भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से आया, तब हम हर हर महादेव का जयकारा करते पुणे की तरफ प्रस्थान किए। भीमा शंकर तक की यात्रा के कई साधन, रास्ते और रहने खाने पीने की कई व्यवस्थाएं हैं। प्रभु शंकर के पावन भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए आप ट्रेन, प्लेन या टैक्सी से पुणे तक यात्रा करें। पुणे में पावन भीमा शंकर मंदिर के लिए बसेस शिवाजी नगर बस स्टैंड से मिल जाती है, जो कि आपको 3 से 4 घंटे में भीमा शंकर बस स्टैंड तक पहुंचा देगी। वापस आने के लिए लास्ट बस 6 बजे है। बस स्टैंड के आसपास काफ़ी रहने के होटल इत्यादि हैं, जिनका किराया 500 से 2500 तक एक रात्रि के लिए है। और ये किराया ऑफ सीजन में है। पीक सीजन में यही किराया 2500 से 7000 तक हो जाता है। मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पर MTDC रिजॉर्ट में VIP डुप्लेक्स, डबल बेड और डॉर्मेट्री में रहने की सुविधा है। और यहाँ खान पान के लिए रेस्टोरेंट भी है। अपनी आस्था अनुसार यूं तो आप भगवान भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक ही दिन में कर सकते हैं, और आप प्रभु भोलेनाथ के मूल रूप ज्योतिर्लिंग के दर्शन सुबह 5 बजे करना चाहेंगे, और आसपास के अन्य मंदिरों और पर्यटक स्थलों का दर्शन करना चाहेंगे तो आपको 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। आइए जानते हैं भगवान श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। यह मान्यता है और शिव पुराण में इसका व्याख्यान भी है, जिसके अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र भीमा को जब ये ज्ञात हुआ कि उसके पिता का वध भगवान श्री राम ने किया था, भीमा ने श्री राम से बदले की भावना से श्री ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। श्री ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भीमा को विजयी होने का वरदान दिया। भीमा ने अपनी असुर शक्ति का दुरुपयोग करते हुए मानवों और देवताओं पर घोर अत्याचार करना शुरू किया। पीड़ित मानव और देवगण भगवान महादेव के पास रक्षा की गुहार करते पहुंचे। शंकर भोलेनाथ ने भीमा का वध किया। सबने श्री महादेव से याचना की कि उस स्थान पर प्रकट हो। भोलेनाथ ने उनकी याचना मानते हुए उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, और तब से इस पूजनीय स्थल का नाम भीमा शंकर पड़ गया। हर वर्ष लाखों की संख्या में भक्तगण, श्रद्धालु और पर्यटक शंकर भोलेनाथ के दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं। यह भी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के पावन दर्शन पा लेता है, उसे 7 जन्मों के ताप धुल जाते हैं। यूं तो महादेव के शुभ दर्शन अपनी आस्था अनुसार साल में कभी भी कर सकते हैं। अक्टूबर से मार्च तक यात्रा के लिए मौसम अनुकूल होता है। महाशिवरात्रि, सोमवार, सावन के महीने में और शनि और रविवार भक्तजनों की बहुत बड़ी भीड़ उमड़ के आती है, और आपके दर्शन में 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। VIP पास की व्यवस्था 500 से 1000 रुपए में हो जाती है, और 1 से 2 घंटे में आपके दर्शन हो सकते हैं।
श्री भीमाशंकर सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित है, इसलिए बादल और बारिश अकस्मात आ जाते हैं और मौसम बहुत ही सुहावना होता है। छाता और रेनकोट लेकर चलने में यात्रा और भी सुखद रहेगी। पवित्र भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने के लिए लगभग 325 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। सीढ़ियों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि 3 से 4 सीढ़ियों के बाद थोड़ा समतल है जहां पर आप सांस ले सकते हैं। वैसे भी पूरे रास्ते दोनों तरफ कई तरह के स्टॉल खाने पीने फूलों के हैं और आप सीढ़ियां कब पार करके पावन भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के सम्मुख पहुंच जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। वृद्ध या विकलांग या जिन्हें आवश्यकता हो उनके लिए पालकी की व्यवस्था 500 से 800 रुपए में भी है। इस मंदिर को और भी भव्य बनाने के लिए आजकल यहाँ पर रिपेयर और कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। सुबह 5 बजे आधे घंटे की आरती के दौरान पवित्र ज्योतिर्लिंग के वास्तविक मूल स्वरूप के दर्शन होते हैं और अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको जल अर्पण करने का भी शुभ अवसर मिल सकता है। बाकी समय पावन ज्योतिर्लिंग को पंचमुखी चांदी के आवरण से सारा दिन ढक के रखा जाता है और दोपहर को 12 बजे भी लगभग 10 मिनट के लिए आरती के दौरान महादेव के ज्योतिर्लिंग के मूल स्वरूप के दर्शन भी आप पा सकते हैं। प्रभु भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल सामने एक पुर्तगाल के चर्च का घंटाल लगा हुआ है। यह मराठा साम्राज्य के गौरव का प्रतीक है क्योंकि मराठा साम्राज्य ने पुर्तगालियों को हराकर इस घंटे को पाया था। पावन भीमाशंकर का मुख्य प्रसाद मावे की मिठाई से बनता है। यह अत्यंत स्वादिष्ट और आपकी थकान को पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। भोलेनाथ के मंदिर के समीप और भी कई दर्शनीय स्थल और मंदिर हैं। पार्वती जी के स्वरूप त्रिपुर सुंदरी का मंदिर भीमाशंकर से लगभग 100 मीटर पहले है। इसके पास से ही भीमा नदी का उद्गम स्थल है। भीमा नदी आगे चलकर कृष्णा नदी में समर्पित हो जाती है। इस स्थल के समीप 3 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त भीमा मंदिर है। आपको 30 से 40 मिनट का ट्रैक करके जंगल के बीचों बीच से गुजर के वहां पहुंचना होता है। यह सिर्फ दिन के समय ही खुला रहता है। यहाँ का दृश्य अद्भुत है और आपको मंत्र मुग्ध कर देगा। हर हर महादेव। आइए अब वनस्पति वन और महाकाल वन की तरफ चलते हैं। यहाँ आप प्रकृति के बिल्कुल समीप आ जाते हैं। बिल्कुल शांति प्रतीत होती है। वन के पक्षियों के सिवाय और कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती। वनस्पति वन घना जंगल है और यहाँ बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जिनको कि आप प्रभु महादेव की मंदिर की सीढ़ियों के दोनों तरफ की दुकानों से भी खरीद सकते हैं। आइए अब हम हनुमान लेक की तरफ चलते हैं जिसका रास्ता प्रभु भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गेट से होता है। यहाँ से हनुमान लेक लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ पर श्री हनुमान जी का मंदिर भी है। यहाँ अत्यंत शांति होती है और बहुत ही कम लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। मुंबई पॉइंट जो कि प्रभु भीमाशंकर की एंट्री गेट से तकरीबन 2 मिनट की दूरी पर है। यहाँ अति सुंदर घाटियों के दृश्य और इस सूर्य अस्त का नज़ारा बस देखते ही बनता है। हम ये कामना करते हैं कि आपकी यात्रा पावन भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तक मंगलमय हो और आपका सफर पूर्ण रूप से सफल हो।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी दूसरे ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे। इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। Once again, thank you for watching this video.